नमस्ते। आप सबका मेरे चैनल पे फिर से स्वागत है। और आज का मैं जो वीडियो बनाना चाहती हूँ वो मैं अपने एक एक्सपीरियंस पे बनाना चाहती हूँ, जो मैंने बहुत ही करीब से और बहुत बुरा एक्सपीरियंस है मेरा। ये बुरा भी नहीं कह सकते, क्योंकि इस के बाद मेरी सोचने की, मेरी समझने की जो शक्ति है उसमें बदलाव हुआ, मेरे बिहेवियर में बदलाव हुआ। तो ये बुरा नहीं है, लेकिन हाँ, ये बुरा है, मेरे लिए बुरा है। ये अनुभव मेरी स्वर्गवासी माँ के ऊपर है। उनका देहांत हार्ट अटैक से हुआ। उनका देहांत 20 अप्रैल 2017 दिन शुक्रवार को मेरे पास सुबह कॉल आती है। मेरे भाई ने मुझे कॉल करके कहा कि नीतू, मम्मी की तबीयत ख़राब हो गई है, तुम्हें याद कर रही हूँ, तुम चली आओ। मेरे ससुराल से मैके की दूरी बहुत ही कम है। मुझे यहाँ से वहाँ पहुँचने में विदिन हाफ एन आवर लगे। मैं उठी, पहले अपने बच्चे को दूध दिया, फिर 2-3 समेटा, कपड़े चेंज किए, फिर मैं वहाँ पहुँची। तो मेरी माँ की बॉडी बिल्कुल बर्फ़ जैसी हो गई थी। उन्होंने जो मुझे देखा और देखते ही वो बोली कि मेरा नाम, निक नाम उन्होंने रखा बिट्टू। बिट्टू, मैं अब मैं नहीं बचूंगी। मैंने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं है, आपने ज़्यादा शुगर मेंटेन कर लिया है, इस वजह से आपका शुगर लो हो गया होगा, इसलिए आपको चक्कर वक्कर आ गया है, परेशान मत हो। मेरी भाभियाँ सब जुटी हुई थी, भाभियाँ रो रही थी, भाई का मुंह लटका हुआ था, माहौल बहुत डिस्टर्ब था। मैंने उनको देखते हुए मैंने उन सबको समेटने की कोशिश की और मैंने ऐसा बोला, और फिर मैं उनके साथ हो ली और हॉस्पिटल हम चले गए। वहाँ जब पहुँचे तो मेरे कोई जानने वाले थे। उन्होंने कहा कि ये आपकी मम्मी है? मैंने कहा हाँ, ये मेरी माँ है। तो मेरे दोस्त ने मुझसे कहा कि इन्हें आप बड़े हॉस्पिटल में ले जाइए, इन्हें हार्ट अटैक आया हुआ है, इन्हें ईसीजी करवाइए। ईसीजी मेरे लिए नया वर्ड था। मैंने 2 बार पूछा उससे कि क्या? उसने कहा ईसीजी करवाइए, और आपकी मदर को हार्ट अटैक आया हुआ है। ऐसा लग रहा था कि बस ये हुआ है और ये ठीक हो जाएगा। हुआ तो है, बुरा हुआ है, लेकिन ये ठीक हो जाएगा। हम वहाँ से निकले, सिविल हॉस्पिटल पहुँचे। वहाँ पे जब डॉक्टर्स के संपर्क में हम आए, डॉक्टर्स ने कहा कि आपकी मदर को मेजर अटैक आया है। उन्होंने कहा हार्ट अटैक आया है, डॉक्टर ने कहा मेजर अटैक आया है। मैंने सोचा मैं हॉस्पिटल में आ चुकी हूँ, डॉक्टर के संपर्क में आ गई हूँ, और अब आ चुकी हूँ, पता चल चुका है, इलाज शुरू हो गया है और ठीक हो जाएगा। हम वहाँ पे 12 बजे तक रुके। मेरी मदर 12 बजे तक वहाँ रुकी। मैं वहाँ पे फिर मैंने अपने ऑफिस में इन्फॉर्म किया और मैं अपना घर आई। मैं फ़्रेश हुई, फिर मैं दोबारा गई, फिर मैं वहाँ से हार्ट स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल लॉरी पहुँचे। हम लॉरी पहुँचे। वहाँ पे पहुँचते पहुँचते उन्हें बेड मिलते मिलते उनका ट्रीटमेंट देखने के बाद ऐसा लग रहा था कि सच में हमारे साथ कुछ बहुत बड़ा हो गया है। उसके बाद जो उनका ट्रीटमेंट वहाँ चालू हुआ, जो उन्हें जिस तरह से ट्रीट किया जा रहा था, उन्हें पैदल चलने नहीं दिया जा रहा था, उन्हें व्हील चेयर पे बैठा के ले जाया जा रहा था, उन्हें अच्छा सा बेड दिया गया, कमरा दिया गया, सब कुछ। तो तब हमने वहाँ सोचा कि अब तो सही है, अब कुछ जो मतलब बिल्कुल ठीक है। वहाँ कहीं नहीं लगा कि हाँ, हमारे साथ ऐसा होने वाला है। ये दिन शुक्रवार का पूरा बीता। नेक्स्ट डे शनिवार को हम उनके साथ रुके और शनिवार पूरा दिन रुके। शाम में डॉक्टर्स आपस में बातें कर रहे थे। छोटे डॉक्टर्स जब बड़े डॉक्टर्स को रिपोर्ट करते हैं तो वो पूरा अपना बात बताते हैं कि आपने जो ट्रीटमेंट देख के जो मेडिसिन लिखी, हमने उसे फॉलो किया। उसके बाद
ये रिजल्ट आ रहा है, ये कुछ वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा था। छोटा डॉक्टर जो जूनियर होते हैं वो बड़े डॉक्टर्स को रिपोर्ट कर रहे थे, तो मैंने उनकी बातें, मेरा जो मेरी मम्मी का कमरा था, उनका जो जूनियर डॉक्टर का जो कमरा था बिल्कुल अगल बगल में था, बस एक दीवार दीवार की फ़र्क था उसमें। मैंने उन्हें बातें करते जो सुना शनिवार की शाम को, कि हमने इन्हें बताया है इनके परिवारजनों को कि हाँ ये 80% या 60% 80% ठीक हो सकती हैं। सीनियर डॉक्टर ने कहा ये आपने गलत बोला है, ये 99% ठीक नहीं होंगी, ये बस ये चल रही हैं, अब इनका कुछ नहीं हो सकता। ऐसा वो इंग्लिश में बातें कर रहे थे, मैं थोड़ा थोड़ा समझ रही थी, लेकिन मुझे ये समझ में आ चुका था कि हाँ मेरी माँ नहीं बचेगी। मैंने उसी समय अपने भाई को, भाभीियों को, अपने पति को, अपने पूरे ससुराल वालों को, जो जानने वाले थे उनको, सबको मैंने बता दिया कि अब मेरी माँ नहीं बचेगी। अपने पिताजी को मैंने उस कमरे में कर दिया कि पापा आप जो भी इच्छा हो वो आप इनसे बात कर लें। मम्मी को बताया, मम्मी आपकी जो विश हो आप बोलिए, हम लोग पूरा करेंगे। आप पापा से जो भी कहना चाहती हैं आप क्या सुन लीजिए। मैंने अपने दिल पे बहुत बड़ा पत्थर रख के ये सब बात सबसे कह रही थी। सबको बुरा लग रहा था, लेकिन मैं कह रही थी। मैं चाहती थी कि मेरी माँ के साथ ऐसा ना हो, लेकिन मैं ये भी चाहती थी अगर ऐसा हो रहा है, हो जाएगा, होने ही वाला था। मैं मान चुकी थी कहीं ना कहीं। मैं वहाँ से चली आई और मैंने सोचा कि मैं अब नहीं जाऊँगी। मैं शनिवार की नाइट में उनके साथ नहीं रुकूंगी और मैं वेट करूंगी उस कॉल का, कि वो कॉल आए और वो बोले कि आपकी मम्मी नहीं रही, या मम्मी, भाई फ़ोन करे वो कहे कि मम्मी नहीं है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऐसा करना मेरे लिए इसलिए हो रहा था क्योंकि मैं उनका दर्द नहीं सह पा रही थी। जैसे वो बोलती थी मेरा नाम लेके, और जब वो जितनी बार मुझसे वो बोलती थी कि मुझे दर्द हो रहा है, वो मुझे यहाँ फ़ील होता था। मैं कुछ नहीं कर पा रही थी। वो मेरे लिए सब कुछ थी, वही मेरी दुनिया थी, जहाँ मैं बहुत ढेर सारा बोझा भी ले जाऊँ अपने सर पे तो उनके पास जाते ही बहुत अच्छा लगता था, हल्का फील होता था। वो मेरे लिए दुनिया थी। वो बहुत बहादुर थी। लेकिन मैंने इसलिए अपने आप को संभाला वहाँ पे, और मैं यहाँ चली आई। मैं रुकी और रात भर वो कॉल का वेट किया, कॉल नहीं आया। सुबह में जब मैं वहाँ पे गई, संडे का दिन था, जब मैं सुबह पहुँची लॉरी, बस मैं धैर्य खो चुकी थी। जितना बहादुर बनना था मैं बन चुकी थी। बस मैं रो रही थी। भाई मेरा बेंगलोर में था, उन्हें फ़ोन किया। मामा मेरे बलिया में थे, उन्हें फ़ोन कर दिया कि बस लास्ट टाइम है। मैं माँ के पास पहुँची। माँ ने मुझे डांटा कि अब तुम नहीं जाओगी, अब हर रात को तुम मेरे साथ सोओगी, ये समझ नहीं पाती है। मैंने कहा ठीक है। लेकिन मैंने माँ को बता दिया कि आपका सब कुछ ख़राब हो चुका है। आपकी जो लास्ट विश हो, जो कहना हो, जो सुनना हो, जो करने का मन हो, खाने का मन हो, बताइए। अब आप नहीं बच सकती, हम बड़े हो चुके हैं। आपने हमें बहुत ही मेहनत से पाला है और अच्छी जगह पहुंचा दिया है। ऐसा मैंने अपनी माँ से कहा। जिंदा बैठी माँ, ज़िंदगी को जीने की कहीं ना कहीं उसके अंदर इच्छा थी, लेकिन मैंने उसकी इच्छा को मारते हुए कहा। और मेरी माँ बहुत बहादुर थी। उसने सबको बुलाया, सबसे जिसकी जो जिम्मेदारी थी बताई। भाई को अपनी जिम्मेदारी बताई, मुझको अपनी, मेरे हस्बैंड से अपनी, और उन्होंने लास्ट विश मुझसे कही। उनकी जो विश थी सब के साथ सबसे उन्होंने कहा, सुना, और मुझसे जो कहा था, मुझे उन्होंने जिम्मेदारी दी अपने 2 बच्चों की, जो मेरे से छोटे हैं। मेरे से 3 भाई छोटे हैं, लेकिन 2 छोटे हैं। उनकी जिम्मेदारी दी, उनकी शादी कराना। ये चीज़ ऐसा है, वैसा करना, वो चीज़ वहाँ रखी, वैसा करना, सब कुछ बताया।
मैं उनके सामने नहीं रोई। एक बार हिम्मत खोई, जब मेरी हिम्मत खोई, मेरा हिम्मत टूटा, तो उन्होंने कहा कि मत रो, अगर ईश्वर ने चाहा तो मैं, लिखा होगा बच के जाना तो चली जाऊंगी, और यही बहाने यहीं से जाना होगा तो मैं चली जाऊंगी। किस बात पे रो रही हो? ऐसा मेरे छोटे भाई को और मुझे समझाया। इसका सेकंड पार्ट में आपके साथ बाद में शेयर करूंगी। नमस्ते।